फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर और मैं हूं आमना। क्लास आज के टॉपिक में हमने पढ़ना है वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू नो व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो दूसरी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही हो। लाइक अगर मैं कहती हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2, इस फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर एक वैल्यू डिपेंडेंट होती है और एक वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो इसके अंदर अगर मैं y इज इक्वल्स टू 1 पुट करती हूँ, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 3। अगर मैं y इज इक्वल्स टू 2 पुट करती हूँ, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 2 6। अब देखिए, जब मैंने y को डिफ़र किया तो उस वक्त एफ ऑफ एक्स चेंज हो गया, लेकिन एफ ऑफ एक्स अपनी वजह से चेंज नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ y द फंक्शन एफ ऑफ एक्स चेंज। इट मीन्स कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और वो डिपेंड कर रहा है y के ऊपर। y की जो भी वैल्यू होगी उसी के क्रॉसपोंडेंस x की वैल्यू आएगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं y की चेंज ना करूँ वैल्यू और x की वैल्यू चेंज आ जाए। y की वैल्यू अगर 1 है तो x ने 3 ही आना है, बशर्ते कि फंक्शन यही हो। अब y क्या हुआ? इंडिपेंडेंट, यानी कि किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा। इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। हम लोग फिज़िक्स के अंदर मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फंक्शंस यूज़ करते हैं। और उन जैसे कि हम लोगों ने अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, वो यूज़ बी नोट साइन थीटा। थीटा मस्ट बी वेरी ओमेगा टी प्लस 5 वट एवर इट मे बी। अगर आई की वैल्यू ली जाए, आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन थीटा। इसी तरह से अगर वोल्टेज लिया जाए, वी नोट साइन थीटा। इट डिफर, ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। ये जो फंक्शन है ना साइन थीटा, दैट्स बेसिकली चेंज द होल वैल्यू ऑफ आई, क्योंकि द वैल्यू आई नोट वी नोट बी नोट इज द मैक्सिमम वैल्यू while b, i and v are instantaneous value। ये किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं and these are maximum values। अब हम लोग जैसे मुख्तलिफ फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए उनके फंक्शंस लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह वेव को डिफ़ाइन करने के लिए भी हम फंक्शन लेते हैं विच इज़ कॉल्ड वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन क्या होता है? साई एक्स वाई जी इंटू टी। क्योंकि जो वेव है वो एक्स एक्सिस पे भी डिपेंड करती है, वाई पे भी डिपेंड करती है, जी पे भी करती है और टाइम टी के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो डिपेंड अपॉन द होल क्वांटिटी। अब आप इस बात से कंफ्यूज नहीं ना, साई की एक वैल्यू आएगी एक्स पर जी टी का मतलब है कि साई जो है वो इन वैल्यूज़ का जो अंदर इसका आंसर आएगा। यानी कि हो सकता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, वाई के या जी के या टी के, चारों के। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग वैल्यूज़ होंगी, इनको अलग तरीके से हमें डील करना होगा। ये ऐसे हो सकता है 3x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 2t। इस तरह से कोई फंक्शन होगा, यानी कि उसके अंदर जो वेरिएबल होंगे वो x, y, z और t होंगे। और इसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे करंट के लिए I होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए B होता है, वोल्टेज के लिए V होता है, बिल्कुल उसी तरह वेव के लिए साई फंक्शन हम यूज़ करते हैं। अब देखें, अगर ये जो साई है, ये अब हम लोगों को ये जो फंक्शन है ये कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा। कोई डायरेक्शन बता रहा है? ना ही ये कोई डायरेक्शन बता रहा है और ना ही ये हम लोगों को कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे रहा है। कोई ना इसमें मैग्नीट्यूड है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इस मीन्स कि ये जो है मीनिंगलेस है, तकरीबन ये मीनिंगलेस है। लेकिन अगर मैं इसका स्केयर करके मॉडुलस निकाल लूँ, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, तो वो कोई ना कोई क्वांटिटी आएगी। जैसे अगर हम लोग सिंपल से एक एग्जांपल ले लें, 3i कैप प्लस 5j कैप, ये हमारे पास कोई भी जी फोर्स है F, तो फिर इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? अंडर रूट 3 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू 925 अंडर रूट 34। अब ये एक हमारे पास वैल्यू आई है जिसको मैं मेजर कर सकती हूँ, लेकिन ये वो वैल्यू है जिसको मैं मेजर नहीं कर सकती। सो दैट वाई इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन ये जो साई है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इट गिव अस द वैल्यू। और ये जो साई है ना, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। कॉम्प्लेक्स वैल्यू का मतलब है इसमें रियल रूट्स भी आएंगे और इमेजिनरी रूट्स भी आएंगे। ये जो साई है इसका आंसर, अब देखें इसका आंसर तो रियल आया, लेकिन हो सकता है
कि इसका आंसर कॉम्प्लेक्स आए, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? बेसिकली इसका और इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का अगर मैं मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रल ले लूँ, देन दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर सपोज एक वेव है, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर उसकी क्या डेंसिटी होगी उसको फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम यूज़ करते हैं। जैसे इसकी वैल्यू होती है P। अब देखें, अगर जो वेव है वो इन चारों कंपोनेंट का फंक्शन है तो P भी इन चारों फंक्शन का ही होगा ना, x, y, z और t। और ये होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसका और इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई इन इंटीग्रल dv। dv क्यों लिया? जब x, y और z मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमें वॉल्यूम के डायमेंशन नहीं देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और वेव जो है वो -इन्फिनिटी से तो इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट जाएगी। ओके क्लास, अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, साई एक्स वाई जी का फंक्शन है, एक्स वाई जी और टी का। इसी तरह से अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँगी तो वो भी तो इन चारों का ही आएगा। सिर्फ कॉन्जुगेट में क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू है 5 + 3 आयोटा, इसको मैं जी कह देती हूँ, इसके कॉन्जुगेट का मतलब है इसके ऊपर बार आ जाएगी, जी बार इज इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा बार, देन 5 आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, 5 - 3 आयोटा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू वो क्या होगी, स्टैटिक, ये भी तो एक्स वाई जी का ही फंक्शन रहेगा ना। अगर ये जो है ये हमारे पास इक्वल टू हो 1 के, यानी कि ये पूरा मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल आए, यानी कि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई डॉट साई स्टैटिक dv इज इक्वल्स टू 1, देन दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। अब इसका आंसर कुछ भी आ सकता है ना, जब मैं इसको प्रोडक्ट लूँगी, इसका पहले कॉन्जुगेट लूँगी, फिर उसके बाद इसका प्रोडक्ट लूँगी, तो कुछ भी आंसर आ सकता है। अगर तो वो आंसर 1 होगा देन दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। क्लास, आई होप आपको वेव फंक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।